तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रेडॉक्स रिएक्शन का थर्ड लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेनली 5 प्रकार की होती हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो उसको मैंने डिटेल में बताया। ये पहले हम उनको लिखेंगे, उसके बाद एक एक को समझेंगे। ठीक है, सबके लिए है, IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है लेक्चर ही हैं ये सारे। तो बढ़ते हैं अपने स्लाइड में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से। तो ये मेनली 5 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो हम 5 से जो टाइप है इसकी वो लिख लेंगे, और उसके बाद बारी बारी एक एक को लेके चलेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो जो रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार हैं वो 5 टाइप की हैं। तो जो पहले हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाए या फिर टूट जाए, तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। समझे। और जो दूसरे प्रकार की हो जाएगी अपने पास, वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये कैसे होता है, इसमें एक जो मेटल है वो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, इसमें पता चलेगा हमें कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं है। समझ रहे हो। तो 2 हो गए, तीसरी देखते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ये 5 प्रकार के हैं ना, तो 500 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम, और उसके बाद एक एक को उठा के चलेंगे। जो तीसरी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और जो फोर्थ वन हो जाएगी वो हो जाएगी डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और जो पांचवी हो जाएगी वो है कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो पांचवी हो जाएगी वो हो जाएगी कम प्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। समझो। तो ये मेनली 5 प्रकार के अपने पास रेडॉक्स रिएक्शन है। तो जो पहली टाइप है अपनी, उसको लेके चलेंगे अब। जैसे पहली जो है वो है अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसका अगर एग्जांपल ले यहाँ पे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन का, तो Ag2O, Ag2O, और ये हमने हीट की प्रेजेंस में करा है इसको। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। ये किस किस में टूट जाएगा, Ag प्लस और O2 में टूट जाएगा, Ag और प्लस O2। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे हम, तो 2 Ag हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे हाफ लग जाएगा। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो हम यहाँ पे 2 लग जाएगा, और यहाँ पे हाफ लग जाएगा। तो थर्मल तो हो गया, जैसे हीट के प्रेजेंस में करा, डिकम्पोजन मतलब टूट भी गया। अब रेडॉक्स रिएक्शन भी होना चाहिए। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसमें दोनों होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो अपना Ag है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा पहले, और यहाँ पे तो 0 ही है इसका। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, क्योंकि मेटल स्टेट में है, और यहाँ पे भी इसका 0 हो जाएगा। जैसे इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की जनरल वाली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। तो हम Ag के लिए निकालेंगे पहले। तो Ag के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं x। ठीक है, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। तो ये 2x हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जो जनरली जो ऑक्सीजन है वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और इस पे चार्ज कितना है, नेट चार्ज वो है 0। तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी यहाँ पे। तो x कहाँ, क्या जो Ag है वो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे। ठीक है, +1 में है, और ऑक्सीजन कितने में है, -2 में है। तो यहाँ पे देख रहे हो जो Ag है उस पर +1 था तो 0 हो गया, मतलब ये रिडक्शन हुआ है इसका। ये जो प्लस चार्ज था उससे 0 हो गया, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। जो Ag है इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हुआ है रिडक्शन।
Ag का हुआ रिडक्शन, और जो ऑक्सीजन है वो -2 से बढ़ के वो हुआ है 0 पे, क्योंकि ये -2 है, 0 से छोटा है, तो ये बढ़ के हुआ है 0, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो अपना ऑक्सीजन है उसका हुआ है ऑक्सीडेशन, 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 समझे। तो अगर और देखा जाए तो जैसे ये रिडक्शन हो रहा है एजी का रिडक्शन हो रहा है, तो किसका ऑक्सीडाइजेशन करवा रहा है, ये ऑक्सीजन का, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा अपना एजी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो अपना ऑक्सीजन है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, बट ये दूसरे का करवा रहा है रिडक्शन, तो ये क्या बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये देखना तो जो पहले वाला लेक्चर था वो मैंने इसी पे ही करवाया बेस। ठीक है, तो उसको देख सकते हो, ये है रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जगह कम इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो रिएक्शन है अपनी, जो Ag2O है, ये हीट की प्रेजेंस में हो रहा है और डिकम्पोज भी हो रही है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये कहलाएगी अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। समझे। अब जो लेते हैं जो दूसरे टाइप की अपनी, जैसे डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो जो दूसरे टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन अपने पास वो है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, तो Zn और प्लस HCl, ये हमें देगा ZnCl2 और प्लस H2। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन बोला हमने। डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन हट के यहाँ पे जिंक लग गया, समझ रहे हो, ये वाला ZnCl2 प्लस H2। तो इसमें देखना पड़ेगा, जैसे Zn यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे गया -2 में, करेक्शन +2 में गया है। जैसे अगर इसका निकालना चाहें हम तो इसका x मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा अगर x और प्लस ये जो क्लोरीन पे होता है -1, तो 2 क्लोरीन है तो ये -2, और टोटल चार्ज इस पे 0 है, तो x कितना आ गया +2 के बराबर आया है यहाँ पे। ठीक है, तो Zn गया यहाँ पे +2 में। ठीक है, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे +1 में है ये, और Cl है -1 में, तो Cl तो यहाँ पे -1 में है, और जो हाइड्रोजन है वो 0 में चला गया यहाँ पे, क्योंकि अपने साथ ही कंबाइन कर गया ना ये। तो इसको हम मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, Zn है वो है +2 में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Zn है वो 0 से +2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो Zn का हुआ है ऑक्सीडेशन, Zn का हुआ ऑक्सीडेशन, और जो यह हाइड्रोजन है वो +1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है +1, और +1 से हो गया ये 0 पे, मतलब इसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है उसका हुआ है रिडक्शन, हाइड्रोजन का हुआ है रिडक्शन, समझ रहे हो। तो अगर जो रिडक्शन है वो, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। जैसे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये किसकी वजह से हो रहा है अपना, ये हो रहा है Zn की वजह से, तो ये Zn जो है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो ये Zn है ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ, जिंक की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे लिखें हम तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है ना। जैसे जो जिंक है, जिंक की वजह से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है जिंक। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से करवाया, उसको भी देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा अच्छे से ही। तो ये हमें पता चलता है, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है उससे, या फिर अपना जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उससे, तो उसकी एक सीरीज देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कौन कौन जो सीरीज रहेगी उसमें से कौन कौन सबसे ज्यादा रिडक्शन होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, और या इसको हम बोल सकते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज।
ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे। तो पहले आएगा अपना लिथियम, फिर आएगा पोटेशियम, लिक बा सर का ना, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंडियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर क्रोमियम Cr, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, ठीक है Fe, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन आएगा अपना। ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे रेड से दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना कॉपर, फिर Hg, फिर आएगा अपना Ag, फिर Pd, फिर Pt और फिर Au, समझे। और जो इसके बाद है वो अपना हेलोजन जो ग्रुप है उसको उल्टा करके लिख देंगे यहाँ पे। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिर आ जाएगा अपना I2, फिर Br2, फिर Cl2 और फिर F2। जैसे जो अपना हेलोजन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होता है, तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, और जब लेफ्ट से राइट जाएंगे हम, लेफ्ट से राइट, ठीक है, और इस केस में भी लेफ्ट से राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है, वो क्यों करता है वो और बता देते हैं। जैसे अगर इसका रीजन है ये, जैसे लिथियम है, लिथियम एक मेटल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं ना, जो लिथियम है वो है मेटल, और मेटल के पास रहते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो ये क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। ठीक है, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और जो अपना फ्लोरीन है तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, समझ रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन का बता देता हूँ। जो फ्लोरीन है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अगर वो अट्रैक्ट करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को चाहता है अट्रैक्ट करना, ठीक है, या फिर गेन करना। ठीक है, या फिर गेन करना। और ये क्या हो जाएगा, अगर कोई मेटल या फिर कोई भी चीज़ अपने को इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उसको होता है रिडक्शन। जैसे RIG, रिग, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे मोर रिडक्शन, जिसका सबसे ज़्यादा रिडक्शन होएगा वो एलिमेंट बन जाएगा अपना फ्लोरीन, समझे। तो जो ये सीरीज है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज, ये हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो अपने केमिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा है इसको, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, समझे। तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि ये देखा गया लेबोरेटरी में टेस्ट कर करके देखा है ये। तो लिखबा सरकाना मग बे अल मन जन क्रोफी कोनी, नी पे NI पे ये डॉट लग जाएगी पर, संत प्रभु हाइड्रोजन कौन होगा आगे, पैलाडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, और फिर अपना हो जाएगा जो हेलोजन ग्रुप उसको उल्टा करके रख देंगे हम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, समझ रहे हो। तो जो अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसी पे बेस्ड इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2 एग्जांपल देंगे, उसमें से एक रिएक्शन होएगी एक नहीं होएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उसको हम। जैसे अपने पास है Zn प्लस CuSO4, Zn और प्लस CuSO4। ठीक है, तो ये हमें देगा ZnSO4, ZnSO4 और प्लस Cu देगा हमें। ठीक है, और जो दूसरी रिएक्शन है वो हो जाएगी कॉपर वाली। यहाँ पे हम कॉपर ले लेते हैं Cu और प्लस ZnSO4 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें देगा CuSO4 और प्लस Zn।
तो ये दो रिएक्शन अपने पास, इसमें से बताने कौन सी फिजिबल है कौन सी फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अपने पास है Zn और प्लस CuSO4 और ये हमें देता है ZnSO4 और प्लस Cu। ठीक है, और जो दूसरी रिएक्शन है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे Cu और प्लस ZnSO4 और ये हमें देता है CuSO4 और प्लस Zn। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है, हमें बतानी कौन सी रिएक्शन इसमें से फिजिबल है और कौन सी फिजिबल नहीं है। तो जो पहले वाली है यहाँ पे जिंक अपने जो नॉर्मल स्टेट में, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे जो सल्फेट आयन है वहाँ पे 2 माइनस रहता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिंक है वो है +2 में, यहाँ पे कॉपर है +2 में और कॉपर हो जाएगा यहाँ पे 0 में। ठीक है, तो जिंक जो है उसका हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो, तो ये हुआ अपना ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर है वो पहले +2 में था और 0 पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, कॉपर का हुआ है रिडक्शन, कॉपर का हुआ यहाँ पे रिडक्शन। और जो मेटल एक्टिविटी सीरीज है या फिर स्टैंडर्ड पोटेंशियल सीरीज है उसमें जिंक और कॉपर का हमें स्थान देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है ना जिंक से। यहाँ पे जैसे कॉपर है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, इस केस में क्या है इसमें और देख लेते हैं एक बार। जिंक जो कॉपर है वो है 0 में पहले, फिर कॉपर हो गया +2 में और जिंक पहले +2 में है और फिर हो गया 0 पे। तो कॉपर का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन और जो जिंक है वो +2 से 0 पे गया, इसका मतलब इसका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो इसका हुआ है रिडक्शन। तो कॉपर पे +2 है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको, तो जिंक का हुआ है रिडक्शन। समझे। अब हमें जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है अपना रिडक्शन पोटेंशियल वो सीरीज फिर से याद करनी पड़ेगी। जैसे लिखते हैं यहाँ पे हम लिख बा लिथियम पोटेशियम, फिर हो जाएगा अपना बेरियम, लिख बा सरकाना मगबे अल मन जन Cr क्रोफी को नी। ठीक है, कोबाल्ट निकल और संत प्रभु SnPb और फिर अपना आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हम ये से याद कर लेते हैं ना, तो फिर अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आएगा अपना कॉपर। ठीक है, Cu, फिर आएगा अपना Hg, फिर Ag, फिर Pd पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, फिर गोल्ड और फिर अपना हो जाएगा I2 Br2 Cl2 और F2। ठीक है, तो ये था अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो राइट वाला है एक्सट्रीम राइट वो रिड्यूस होना चाहता है सबसे ज़्यादा। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट, तो जो F2 है या फिर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ता है, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिडक्शन किसका होना चाह रहा है कि हमें तो दो चाहिए, जिंक चाहिए और एक कॉपर चाहिए। तो जिंक कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, फिर कॉपर, तो ये Cu ये रहा। तो सब जो रिडक्शन चाहता है वो कॉपर चाहता है एज कम्पेयर टू जिंक। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ या कॉपर का रिडक्शन, तो ये वाली जो अपनी रिएक्शन है ये हो जाएगी, तो ये फिजिबल रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर चाहता है रिड्यूस होना सबसे ज़्यादा, किससे, जिंक से। तो जिंक के बाद ये है ये जैसे Cu, फिर Hg, Ag, Pd और ये F2, तो ये रिडक्शन बढ़ता है इस ओर लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो जिंक का होना चाहिए ऑक्सीडेशन और जो कॉपर है उसका होना चाहिए रिडक्शन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का हुआ रिडक्शन, तो ये वाली जो रिएक्शन है ये फिजिबल है। ठीक है, तो ये इसको हम लिखेंगे फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल होगी नहीं। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन हो नहीं सकती, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता जिंक को, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन अपनी हो जाएगी।
अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये हम बताएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज से या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, तो जिंक वाला जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये होगी अपनी डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। समझे? तो इसी पे बेस एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, यहाँ हम ले लेते हैं F2। तो दो रिएक्शन लिखने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो F2 और प्लस Ki है अपना। ठीक है, F2 प्लस Ki, और ये हमें दे रहा है Kf और प्लस I2। और जो दूसरी है वो लिख लेते हैं हम I2 और प्लस Kf, और ये हमें देता है Ki और प्लस F2। ठीक है, इसमें हमें पहले देखना पड़ेगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो F2 यहाँ पे अपने जो स्टेट है नॉर्मल में है, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो -1 शो करता, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो हो जाएगा +1 में। ठीक है, और यहाँ पे जो K है वो -1 में है, I कितने में, +1 में हो जाएगा। तो K है -1 में और I हो जाएगा अपना +1 में, और यहाँ पे I2 हो जाएगा अपना 0 पे। तो जो फ्लोरीन है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और जो अपना I है उसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि +1 से वो 0 बन रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। समझे? दूसरी वाली जो रिएक्शन है ये वाली अपनी I2 वाली, I2 नॉर्मल में तो यहाँ पे 0 और F है यहाँ पे +1 में, और यहाँ पे I कितने में आ गया, I आ गया +1 में और F2 चला गया 0 पे। तो I2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और जो फ्लोरीन है इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि इसका +1 से 0 हो रहा है चार्ज। तो जो ये दोनों रिएक्शन है इसमें जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रिडक्शन होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है, तो इसमें फ्लोरीन का हुआ रिडक्शन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो फिजिबल हो जाएगी। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये है अपना जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिडक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो फ्लोरीन चाहता है सबसे ज्यादा रिड्यूस होना, तो इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। ठीक है, फिजिबल। और जो पहले वाली है वो फिजिबल नहीं है, तो इसको हम काट देंगे यहाँ पे, ये रिएक्शन हो नहीं सकती, और ये हो जाएगी सेकंड वाली फिजिबल रिएक्शन। समझे? अब इसी पे पेश आ जाते हैं, जैसे अगर कौन से आयन या फिर आयन को या फिर कौन से सोल्यूशन को हम किस चम्मच से घुमाएं। ठीक है, तो जैसे उसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कैन बी स्टीर ए सोल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट विद जिंक स्पून या फिर सिल्वर स्पून। तो हमें पूछा है जो निकल सल्फेट है उसको हम कौन सी स्पून से घुमा सकते हैं। स्टीर मतलब घुमाना, जैसे चम्मच से घुमा दिया ना पानी को वैसे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो जैसे हम दो स्पून है अपने पास जिंक की और सिल्वर की, तो हमें जो निकल सल्फेट है उससे रिएक्ट करवाना है इसको, तो Zn और प्लस निकल सल्फेट। ठीक है, तो ये हमें देगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस निकल देगा। ठीक है, और जो दूसरी रिएक्शन है वो अपनी Ag वाली, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी चाहिए ना। तो Ag और प्लस NiSO4, तो ये हमें देगा Ag होल ट्वाइस और SO4, जो ये सिल्वर सल्फेट बनेगा, और प्लस हमें देगा निकल। ठीक है, तो पहले वाले रिएक्शन इसमें देखते हैं। जिंक अपने प्योर स्टेट में, तो यहाँ पे 0 और सल्फेट में 2 प्लस चार्ज -2 चार्ज होता है, तो जिंक हो जाएगा +2 में, और निकल यहाँ पे 0 और यहाँ पे +2 में। ठीक है, तो जिंक का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाया मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो निकल है उसका 2 से 0 हो गया, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज करा है, रिड्यूस हुआ, तो ये इसका हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी अपनी रिएक्शन है Ag, ये 0 पे है शुरू में और बाद में कितने पे हो रहा है वो देखेंगे, एक बार निकालेंगे इसको, क्योंकि होल ट्वाइस आ रहा है ना यहाँ पे, और निकल है यहाँ पे +2 में, तो यहाँ पे है +2 में और बाद में जाके हो गया ये 0 पे। ठीक है, तो इसका तो हुआ रिडक्शन ही। ठीक है, निकल का तो रिडक्शन हुआ, जो Ag है अपना सिल्वर उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होएगा, दिखा भी देते हैं इसको।
क्योंकि एक का रिडक्शन हुआ तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होएगा। जैसे हमें मान लेते हैं हमें पता नहीं है इसका Ag का 2x मानना पड़ेगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो 2x और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा +1 पे। तो ये वाला जो है Ag यहाँ पे +1 में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट फिर भी 0 से +1 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, इसका हमने कर ही लिया। जैसे जो अपना Ag है सिल्वर वो है +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली सीरीज थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, ठीक है, उसमें जो शुरू में आता है वो आता है जिंक, जो हमने देखी थी लिकबा सर का ना, आलमंजन। ठीक है, उसके बाद आएगा अपना निकेल और फिर आता है अपना Ag। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो रिडक्शन बढ़ता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिडक्शन इंक्रीज करता है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन होना चाहेगा, Ag चाहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये वाले रिएक्शन तो होगी नहीं। बट हम पहले देख लेते हैं जिंक और निकेल में, तो जिंक और निकेल में दोनों चाहिए हमें ये वाले। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये रिडक्शन होना चाहता है, तो निकेल का होना चाहता है रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन है, और जिंक का चाहेगा ऑक्सीडेशन। तो ये वाली रिएक्शन तो फिजिबल है, फिजिबल फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन होना चाहती है। ठीक, दूसरा और देखते हैं, जैसे Ag और निकेल है, निकेल और Ag में दोनों में देखना नहीं इनमें, तो Ag चाहता है रिड्यूस होना और निकेल चाहता है ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर हमें दो की जरूरत है ना, निकेल की और Ag की, तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो सिल्वर है अपना वो चाहता है रिड्यूस होना, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और निकेल का होना चाहिए ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली फिजिबल नहीं है, ये वाली रिएक्शन है नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल, फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, बट हमें घुमाना है उसको, जो सोल्यूशन है निकल सल्फेट को उसको हमें घुमाना है। तो अगर जिंक की स्पून डालेंगे उसमें तो रिएक्शन हो जाएगी, जिंक डिस्प्लेस कर देगा इसको, मतलब जो स्पून है अपनी वो गल जाएगी सोल्यूशन में, तो उससे हम घुमा ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास चम्मच ही नहीं बचेगी। समझ रहे हो, तो ये वाली जो Ag वाली है सिल्वर वाली स्पून, उससे हम इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि जो सिल्वर है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना जो सिल्वर स्पून है उससे हम निकल सल्फेट के सोल्यूशन को घुमा सकते हैं। ठीक है, Ag स्पून इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना। समझे, तो अब बढ़ेंगे जो अपनी थर्ड टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है उसकी ओर। जैसे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन था ना, तो जो थर्ड वन है वो हो जाएगी अपनी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड वन है अपनी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसमें दो चीजें कंबाइन हो रही हो और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। ठीक है, तो उस प्रकार की जो रिएक्शन रहेंगे अपनी वो हो जाएंगी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो कैल्शियम और प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमें देगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, तो ये जैसे दोनों चीज कंबाइन हो रही हैं और ये हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें देखना पड़ेगा जो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे कैल्शियम यहाँ पे 0 पे और जो यहाँ पे हो जाएगा +2 पे, और ये जो ऑक्सीजन है -2 पे और यहाँ पे है 0 पे। ठीक है, तो कैल्शियम का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +2 हो रहा है ना, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीजन है उसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि 0 से -2 हो रहा है ये। ठीक है, तो ये हो रहा है अपना रिडक्शन, तो मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जो कंबाइन भी कर रही है रिएक्शन, तो ये हो जाएगी अपनी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका, तो ये तो हो जाएगा अपना पहला एग्जांपल, और दूसरा हो जाएगा मान लेते हैं हम मैग्नीशियम और प्लस नाइट्रोजन है, इनकी रिएक्शन करवा दें। जैसे कंबाइन तो करेंगे दोनों, तो कंबाइन करके बनाते हैं Mg3 और N2 बनाते हैं। ठीक है, अगर इनको हमें बैलेंस करना है तो ये एक कैल्शियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 2 कैल्शियम हो जाएंगे, तो 2 ऑक्सीजन और 2 कैल्शियम, तो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको करना चाहो तो यहाँ से 3 से गुणा कर दो, बस 3 Mg है अपने पास और 2 नाइट्रोजन है, तो ये बन रहा है अपना। समझ रहे हो,
तो जो Mg है यहाँ पे 0 पे, N2 भी यहाँ पे 0 पे, तो Mg3 और जो N2 है उसका देखना पड़ेगा हमें क्या क्या शो कर रहा है यहाँ पे। तो जो मैग्नीशियम है वो +2 शो करता है जनरली, तो ये +2 हो जाएगा, और 3 है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन को निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को हम x मान लेते हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 2x हो जाएगा, और प्लस 2 तिया 6 और बराबर 0, क्योंकि इस पे नेट चार्ज कितना है 0, तो x कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये जो नाइट्रोजन है ये है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जो 0 से +2 हो रहा है, मतलब जो मैग्नीशियम इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जो नाइट्रोजन है वो 0 से -3 हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी, क्योंकि दोनों Mg और नाइट्रोजन दोनों कंबाइन कर रहे हैं और रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये बनेगी अपनी कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो फोर्थ वन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। जो फोर्थ वन है वो अपनी डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे इसमें एक एलिमेंट का ही अलग अलग प्रोपोर्शन में इसका टूट जाएगा वो। जैसे अगर देखा जाए तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं एक दो। जैसे P4 है अपना, तो P4 थोड़ा और नीचे लिखता हूँ उसको, तो P4 है उसकी रिएक्शन हम यहाँ करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो ये हमें देता है PH3 और प्लस हमें देगा Na और H2PO2 देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस है यहाँ पे तो 0 पे है ये। ठीक है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे है 0 पे, और यहाँ पे कितने पे हो जाएगा -3 में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन वो +1 देता है जनरली, तो ये हो जाएगा -3 में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको एक बार निकालते हैं हम, जो P है उसका निकालते हैं। सोडियम रहता है अपना +1 में, हाइड्रोजन भी +1 में रहता है। ठीक है, तो ये +1 में 2 हाइड्रोजन है, तो एक बार देखते हैं इसको करके। तो इसका मान लेते हैं हम x है, और जो ऑक्सीजन रहता है वो जनरली -2 शो करता है। ठीक है, तो P का निकालते हैं हम यहाँ पे, तो P का हमने माना x, तो एक ही P है यहाँ पे, तो x हो जाएगा, और प्लस सोडियम 1 है तो +1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है तो +2 हो जाएगा, और माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज रहता है, तो टोटल चार्ज इसी पे कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये कितना बना x बराबर हो जाएगा अपना +1। ठीक है, तो जो P है यहाँ पे फॉस्फोरस वो +1 में है, तो x की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं +1। समझे? तो जैसे P4 है ये 0 से -3 गया, मतलब इसका हुआ है रिडक्शन, तो ये रिडक्शन, और P4 का ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि 0 से +1 हुआ, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। समझे? तो जो फॉस्फोरस है उसका रिडक्शन भी हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट है, तो ये बोला जाएगा अपना डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन में हो रहा है। ठीक है, जैसे 3 हो रहा है, -3 है यहाँ पे +1 है, तो इसका अलग अलग है ना, डिसप्रपोर्शन है, तो ये हो जाएगा अपना डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इनको मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि जो एग्जाम्पल है वो और क्लियर समझ में आ जाए, तो नोट कर लेना इनको, जो मिटा रहा हूँ उनको कर लेना नोट, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। समझे? और देखते हैं, इसका अपने पास जो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास I2 है। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ, तो ये हमें देगा KI और प्लस देगा हमें KOI और प्लस देता है अपने को H2O। ठीक है, H2O को नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जो I2 और इससे ही मतलब है, तो I2 यहाँ पे है 0 पे, और ये जो पोटेशियम है ये +1 पे है, ऑक्सीजन -2 पे है, और ये +1 पे है। ठीक है, तो I2 है यहाँ पे कितने पे गया, -1 पे, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने पे गया, यहाँ पे x मान लेते हैं इसको, x और -2, करेक्शन जो k है ना इसको तो 1 ही है, +1 है, ये -2 है, और ये x है, I को मैंने x मानना है, तो ये गया है +1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, अगर निकालेंगे हम यहाँ से
तो वो आएगा +1 में। जैसे निकाल के दिखा देता हूँ, तो x +1 -2 और इक्वल टू 0, KOI पे नेट चार्ज 0 है ना, तो ये हो जाएगा x बराबर +1 के। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे +1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो i है अपना वो +1 में है, एक में -1 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि 0 से -1 हुआ है तो रिडक्शन, और 0 से +1 हुआ तो ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडेशन। समझे? तो ये हो जाएगा डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, और जो एक एटम है वो अलग अलग जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शो कर रहा है, मतलब डिसप्रपोर्शन में शो कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो थर्ड वन जो इसका एग्जांपल है वो देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल वो हो जाएगा, जैसे मैंने S8 है अपने पास। ठीक है, जो सल्फर होता है इसी स्टेट में मिलता है ना, तो S8 है, उसका जो रिएक्शन है वो NaOH के साथ करवा दिया, तो ये हमें देता है Na2S और प्लस, और हमें देगा Na2S2O3 Na2S2O3 और प्लस देता है H2O। तो H2O को मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, यहाँ पे भी जगह नहीं थी, यहाँ पे भी जगह नहीं है। तो जो S8 है वो 0 पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कितने पे आएगा, और यहाँ पे देखते हैं कितने पे आएगा। तो Na2 है, Na+1 रहता है तो 2 Na है तो +2 हो जाएगा। जो सल्फर है यहाँ पे वहाँ पे हो जाएगा -2 में। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कितने में आ रहा है, तो Na2 तो यहाँ पे -2 और ये -6, करेक्शन +2 और -6 यानी प्लस S2 है ना यहाँ पे, तो एक बार निकालते हैं इसको। S2 का मैंने मान लिया x है, ठीक है, और प्लस जो Na2 है, Na+1 शो करता है जनरली और 2 है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, 2 × 1 2, और प्लस जो ऑक्सीजन है अपने पास वो 3 है, और ऑक्सीजन जनरली शो करता है -2, तो -6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का 2 × 3 6, और बराबर टोटल स्पीसी पे चार्ज है 0, बट यहाँ पे S2 है ना तो 2x मानना पड़ेगा ये, क्योंकि 2 सल्फर है ना। ठीक है, तो ये 2x बराबर हो जाएगा +4 और x बराबर हो जाएगा +2। समझे? जैसे 6 में से 6 और 2 है ना, तो ये -4 बचेगा, 4 उधर जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये +2 बच रहा है, तो यहाँ पे है ये +2 में। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शन में है ये, जैसे -2 है +2 है और सेम एटम है अपना सल्फर, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि 0 से -2 हो रहा है ना, तो ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ऊपर वाले को हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से +2 हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगी डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हो? जो 5वीं टाइप है वो है कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसका क्या मतलब, जैसे यहाँ से जो डिफरेंट शो करेगा और ये सिंगल जाके बन जाएगा यहाँ। जैसे अगर इसको हम उल्टा करके लिख दें इस वाले रिएक्शन को, तो वो उल्टा बन जाएगा। यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ बना के एक बार इसको, नेक्स्ट स्लाइड। तो जो 5वीं टाइप है वो है अपनी कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास H2S है, H2S और प्लस यहाँ पे है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमें देगा डाई सल्फर H2 देगा हमें, और प्लस देगा H2O। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे देखा जाए तो ये 0 पे, और जो H2S है यहाँ पे सल्फर कितने पे है, -2 पे, क्योंकि हाइड्रोजन +1 होता है, तो ये जनरली +1 होता है, तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, ये -4 यानी +4 पे है ये। तो ये देखा जाए तो थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ इसको, तो ये है अपना -2 से 0 हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बढ़ रहा है ना ये ऑक्सीडेशन, और जो +4 से 0 होने वाला मतलब ये इसका हो रहा है रिडक्शन। तो सल्फर सेम ही है ये, और जो अपना रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। ठीक है, तो ये कम प्रोपोर्शनेशन मतलब कंबाइन हो रहा है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है ना, और प्रोपोर्शन इसका अलग अलग है,
जैसे पिछले में क्या था, डिसप्रपोर्शनेशन, तो मतलब अलग अलग में टूट रहा था वो, जो राइट हैंड साइड अपना प्रोडक्ट साइड उसमें अलग अलग आ रहा था, और इसमें क्या है जो रिएक्टेंट साइड है वो कंबाइन हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा अपना कम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे रोकते हैं लेक्चर को, जो अपना कल वाला नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें बैलेंसिंग आएगी, जो रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, बाय हाफ मेथड रिएक्शन या फिर आयन मेथड, ठीक है उससे। तो रोकते हैं लेक्चर को, यहाँ पे पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।